स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बेटियों को बचाने के लिए न जाने कितनी ही मुहिमें चलाई गई हैं। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटियों का भविष्य संवारने के लिए हरियाणा के पानीपत को चुना और वहां से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की। लेकिन क्या ये मुहिम रंग लाएगी? क्या प्रदेश सरकार लोगों को इस मुहिम के तहत जागरूक करने में सफल रही है? तो हरियाणा में आए दिन नवजात बच्चियों की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। कभी जन्म देने वाली मां ही अपनी लाडो को काल के गर्भ में पहुंचा रही है, तो कभी संदिग्ध हालत में नवजात बच्चियों के शव मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुई, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश की मानसिकता में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रदेश सरकार जनता को जागरूक करने में असफल रही है? क्या बेटियां अभिशाप होती हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हरियाणा से अक्सर पूछे जाते हैं। प्रदेश में माँ बापुओं को अपनी लाडो कितनी प्यारी है, इसका सबूत समय समय पर मिल भी जाता है। हाल ही में बहादुरगढ़, रेवाड़ी और रोहतक में इसकी क्रूर वानगी भी देखने को मिली। रोहतक में तो एक मां ने महज 3 दिन की नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। हैरानी की बात यह है कि हत्यारी मां पहले से ही अपनी 1 साल की बेटी की हत्या के जुर्म में सजा काट रही है। लेकिन कलयुगी माओ का अपनी लाडो को काल के गर्भ में पहुंचाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले भी रेवाड़ी में एक मां ने महज 6 घंटे पहले जन्मी बेटी को झाड़ियों में फेंक दिया था और उसका अस्तित्व मिटाने के लिए झाड़ियों में आग लगा दी थी। हालांकि गनीमत रही कि फरिश्ता बनकर आई एक महिला ने उस मासूम को जलती आग से बचा लिया था। तो वहीं बहादुरगढ़ में भी 1 जनवरी को एक नवजात बच्ची का सर कटा मिला। हैरानी की बात है कि एक तरफ लोगों की बीमार और निम्न दर्जे की मानसिकता बेटियों को मौत के घाट उतार रही है, तो वहीं रही सही कसर प्रशासनिक लापरवाही से पूरी हो रही है। हाल ही में शाहबाद के अस्पताल से नवजात बच्ची के चोरी होने का मामला सामने आया था, जहां एक महिला ने नर्स बनकर बच्ची को चोरी कर लिया, जिससे अस्पताल की लापरवाही भी साफ उजागर हुई। साफ है कि केंद्र सरकार की अहम योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रंग प्रदेश पर चढ़ता नजर नहीं आ रहा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बाकी योजनाओं की तरह ये योजना भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी? क्या इस योजना से लोगों को जागरूक करने में सरकार कभी सफल हो भी पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। जी हाँ, तो सवाल आखिरकार यही है कि क्या इस देश कभी लाडो आ भी पाएंगे? जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं सामने, वह हैरान कर देने वाले हैं, लोगों की मानसिकता पर सवाल खड़े कर देने वाले हैं। और खास तौर पर अगर हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाएं ज्यादा संवेदनशील मानी जाती हैं, लेकिन जिस तरह की आजकल जो तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर नवजात बच्चियों की कहीं हत्या हो रही है, कहीं माएं ही उनको झाड़ियों में फेंक देती हैं, कहीं गला दबाकर उनकी हत्या कर देती है। सवाल यही है, लोगों की जो संकीर्ण मानसिकता है बच्चियों के प्रति, लड़कियों के प्रति, आखिरकार वो कैसे बदलेगी, कब बदलेगी? क्या इसमें कोई सुधार भी संभव हो पाएगा? प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। इसके पहले भी महिलाओं को सशक्त बनाने के, भ्रूण हत्या रोकने के तमाम ऐसे कानून बनाए गए, नियम बनाए गए, लेकिन सालों साल से बने नियमों का कोई फायदा आज भी समाज के एक तबके पर नहीं होता है। एक तरफ तो जहां इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो कहीं कई जगहों पर प्रशासनिक लापरवाही भी सामने आती है। शाहबाद का एक पूरा मामला, जहां पर एक बच्ची चोरी हो गई और अभी तक उस बच्ची का कोई पता नहीं चल पाया है। तो सवाल यही है कि आखिर क्यों नहीं बदल रही है लोगों की ये बीमार मानसिकता? कैसे आएंगे आखिरकार इस देश लाडो? रोहतक में एक मां ने अपनी 3 दिन की नवजात बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी और पहले से ही आरोपी महिला 1 साल की बेटी की हत्या के जुर्म में सजा काट रही है। बहादुरगढ़ में 1.5 साल की बच्ची का शव मिला था। रेवाड़ी में मां ने ही अपनी ममता का कत्ल कर दिया था। वहां पर उसे वो झाड़ियों में फेंक कर और उसके बाद उस झाड़ियों में आग लगाकर फरार हो गई थी।
हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, खासतौर पर अगर हम बच्चियों की बात करते हैं और जिस तरह से ऐसे हादसों में, वारदातों में महिलाओं की भूमिका सामने आ रही है, सवाल यही है कि कितने भी अभियान चला लिए जाएं, लोगों की जो मानसिकता है उसमें कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा। जी रेणु, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं होगा हर अभियान फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर मानसिकता की बात करें तो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की थी, उसी दिन बहादुरगढ़ में एक हादसा हुआ था। जो आंगनवाड़ी वर्कर वापस लौट रही थी वो रैली से, उनके साथ बस के ड्राइवर ने मारपीट करी थी, अपनी पत्नी और बेटियों को बुलाकर मारपीट की थी। उसके बाद पुलिस कार्रवाई हुई तो वो गिरफ्तार हुए और स्कूल ने दोनों ड्राइवरों को निकाल दिया। एक घटना और सामने आई कि बच्ची का सिर कटा शव मिला, उसमें तो आशंका नरबली की भी जताई जा रही थी, लेकिन उस आशंका ही रही है। अभी तक कोई न उस बच्ची की पहचान हुई है, न कुछ और हुआ है। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पकड़े जाते हैं। कुल मिला के बात यह है कि जब तक लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, कोई भी कितना भी अभियान चला लो, कुछ भी चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन प्रवीण, मानसिकता आखिरकार बदली कैसे जाए, इसके लिए कोशिश करनी होगी और कोशिश की भी जाती है। सवाल यही है कि सरकार कोशिश जरूर करती है, तमाम तरह की योजनाएं लागू कर दी जाती हैं, लोगों को ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि बच्चियां बोझ नहीं है बल्कि वो उनका सुनहरा भविष्य है। लेकिन बरसों से चली और जमी हुई ये जो धूल है, इसे हटाने में अभी लगता है काफी वक्त लगेगा। जी, काफी वक्त लगेगा क्योंकि जो गहराई इस बीमारी ने पकड़ी है उसको इलाज के लिए वक्त लगेगा और उस इलाज के लिए सख्ती और सामाजिक अभियान दोनों की जरूरत है। सख्ती सरकार अपने नियम कायदे बनाकर सख्ती कर सकती है। जो अल्ट्रासाउंड सेंटर से जो लिंग जांच करते हैं उनके ऊपर सख्त कानून बने और जो भ्रूण हत्या करते हैं, बच्चियों की हत्या करते हैं, उनके ऊपर सख्त कानून के जरिए सजा दी जाए। दूसरा, सामाजिक अभियान चलाने की बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश सरकार ने शुरू किए, वो अभियान भी जरूरी है क्योंकि उनका प्रभाव पड़ता है। त्वरित प्रभाव भले ही ना हो लेकिन दीर्घकालिक प्रभाव उसके जरूर होते हैं। सामाजिक संस्थाएं भी अभियान छेड़े हुए हैं। अब तो खाप पंचायतें भी इस मामले में आगे आने लगी हैं और जरूर इस अभियान का फर्क पड़ेगा। अभी जो आंकड़े सामने आए हैं रेशों के चलिए, बिल्कुल प्रवीण, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय दांगी हमारे साथ, हमारे संवाददाता रोहतक से जुड़ चुके हैं। संजय, रोहतक का ये पूरा दिल दहला देने वाला भी मामला सामने आया। एक नवजात बच्ची की उसकी मां ने ही गला दबाकर हत्या कर दी और हैरानी की बात यह कि पहले से ही अपनी 1 साल की मासूम बच्ची की हत्या के आरोप में सजा काट रहे। आखिरकार किस तरह की है मानसिकता? बिल्कुल जी, देखिए ये रोहतक कारागार में बंद है। ये महिला सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है और उसने अपनी ही बच्ची के गला दबाकर हत्या कर दी गई और पहले भी इसी तरह के मामले में ये अंदर बंद है और ये एक घिनौना अपराध है। सरकारी इस विषय में अनेक योजनाएं चला रखी लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा जी। संजय, लेकिन जिस तरह से जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, जिस तरह से लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश की जाती है, ये बदलाव पूरे प्रदेश में कहीं नजर नहीं आ रहा। खासतौर पर अगर हम हाल में देखें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, कहा यही गया कि प्रधानमंत्री ने चूंकि इसकी पहल की है तो लोगों में एक अच्छा और सकारात्मक संदेश जाएगा, लेकिन उस अभियान के बाद तो लगता है ऐसी घटनाओं में और ज्यादा इजाफा हुआ है। बिल्कुल जी, देखिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जाती हैं लेकिन उनका ज्यादा प्रभाव नहीं होता और ये मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान भी स्टार्ट किया गया है लेकिन इनका असर बहुत कम दिखाई दे रहा है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पूनम भटनागर जुड़ चुकी है, हमसे बातचीत कर लेते हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। पूनम जी, दरअसल आए दिन नवजात बच्चियों की हत्या का मामला, रोहतक से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक कलयुगी मां ने अपनी ही नवजात बच्ची की, जो कि महज 3 दिन की थी, उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। और हैरानी की बात यह है कि 1 साल की मासूम बच्ची की वो पहले ही हत्या कर चुकी है। कहीं पर नवजात जो है झाड़ियों में फेंककर महिलाएं फरार हो जा रही है, कहीं उनकी गला दबाकर हत्या कर दी जा रही है, कहीं गर्भ में उनका परीक्षण कराकर हत्या कर दी जाती है। ये सिलसिला कभी थमेगा नहीं थमेगा मैम, जब तक पनिशमेंट आप नहीं दोगे ना, इन महिलाओं को भी सजा मिलनी चाहिए। हमें ये प्रावधान बनाना पड़ेगा, जो महिला इन चीजों में इन्वॉल्व होती है उस महिला को भी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और देखिए सरकार मुहिम चलाती है, बहुत अच्छी बात है, मुहिम चलाई, उन्होंने एक मैसेज दिया कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए। ये हम सबका दायित्व बनता है, हम सामाजिक तौर पर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, किस तरह से
से हम मैसेज कन्वे करते हैं। अब कोई जनता मूर्ख नहीं है, हर एक आदमी इस बात को समझ रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या करना एक पाप है, लेकिन उसको क्यों हम नहीं अपना पा रहे, कहाँ हमारी कमी है? कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ सजा का प्रावधान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाएं ज्यादा इसमें गड़बड़ कर रही हैं और इन महिलाओं को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अगर इनको सजा अभी नहीं मिलती है तो ये लगातार चीजें बढ़ती चली जाएंगी। चाहे उसमें देखिए कई इसमें चीजें निकल के आती हैं। हो सकता है उसकी परिस्थिति, जिस महिला ने मारा वो मेंटली डिस्टर्ब थी या उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी, चाहे कुछ भी हो, ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, लेकिन सजा का प्रावधान होना बहुत जरूरी है। इन महिलाओं को भी पता चलना चाहिए कि अगर हम ये काम करते हैं तो हमें सजा मिलती है, क्योंकि ये आसानी से छूट जाती हैं, इनको कोई सजा मिलती नहीं है। इस वजह से ये दिन प्रतिदिन चीजें बढ़ती चली पूनम, ये अच्छी बात है कि सजा का प्रावधान होना चाहिए, कानून इसके खिलाफ कड़ा होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से अभियान, जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, यकीनन एक अच्छे उद्देश्य के तहत इस तरह के अभियानों की शुरुआत इस देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, प्रदेश की तमाम सरकारें लगी हुई हैं, लेकिन क्या वजह है आप देख पा रही हैं कि लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा? क्या ये धूल इतनी परत दर परत जम चुकी है कि इसको हटाने में शायद और सदियां लग जाएंगी? नहीं, सदियां तो नहीं लगेंगी, टाइम तो अवश्य लगेगा, लेकिन ये है कि हमें सबको समझना पड़ेगा। सरकारें योजनाएं बनाती हैं, उसको एक अवेयरनेस का रूप देती हैं। जिस तरीके से मोदी जी ने अवेयर किया, पब्लिक इकट्ठी हुई, लोगों को मैसेज गया, आपने मीडिया ने उठाया, प्रिंट मीडिया ने उठाया, इतना मैसेज कन्वे करना एक समझदार आदमी के लिए काफी है। लेकिन अगर वो नहीं समझते हैं, अगर कोई भी कौम नहीं समझती है या कोई भी लोग नहीं समझते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी अंदर की मानसिकता, पर्सनल इंडिविजुअल मानसिकता बहुत खराब है। वो इस विषय को लेकर इतने गंभीर नहीं है। ऐसे लोगों को समाज में आगे लाकर सजा देनी चाहिए। जब तक आप सजा नहीं देंगे, मैं बार बार एक बात कह रही हूँ, क्योंकि रेप के केस में भी हम लोग सजा नहीं देते हैं, दहेज हत्या के केस में भी टाइम लग जाता है बेचारी, जब तक लड़की को न्याय मिलता है जब तक बहुत वर्ष बीत जाते हैं। तो इन चीजों को बहुत तुरंत बेसिस पे इनको निपटारा करना पड़ेगा और फास्ट ट्रैक की एक सीमा बांधनी पड़ेगी कि बिल्कुल। तो क्या आप इसमें कानूनी प्रक्रिया में भी कोई खामी, न्याय व्यवस्था में भी आप कोई खामी देख पा रही हैं पूनम, इस तरह के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं? क्योंकि वाकई सवाल ये भी जायज है कि अगर लोगों में डर नहीं होगा कानून का, खौफ का, कि वो इस तरह का नराधम काम कर रहे हैं, जब तक उन्हें इस बात का एहसास नहीं होगा, इस तरह की वारदातें रुकने वाली नहीं है। इस न्याय व्यवस्था में, कानून प्रक्रिया में भी खामी है। बिल्कुल खामी है। देखिए, न्याय व्यवस्था में ये खामी है कि कम से कम जो इस तरह के सीरियस मैटर्स हैं, जिसमें रेप भी आ गया, जिसमें कन्या भ्रूण हत्या आ गया, जिसमें आप डबल डेथ्स आ गए, जिसमें एसिड अटैक्स आ गए, इस तरह के केसेस को तुरंत बेसिस पे निपटारा करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं से जुड़ा मुद्दा है और महिलाओं की एक, कहते हैं ना, उनकी पूरी जिंदगी उस पर निर्भर होती है। तो बहुत जरूरी है कि इस तरह के जो मामले हैं वो 3 महीने 2 महीने के फटाफट केसेस निपटने चाहिए, जिससे कि लोगों तक ये मैसेज जाए कि इस तरह के केस 3 महीने में निपटेंगे और सजा भी मिलेगी, और सजा इतनी सख्त हो कि आदमी दोबारा से ये काम करने का प्रयास ना कर सके। हमें कानूनी व्यवस्था को बहुत दुरुस्त करना पड़ेगा, कानून इतने सख्त करने पड़ेंगे जिससे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं कि अगर हम ये काम करेंगे तो हमें ये सजा मिलेगी। अभी तक ये मैसेज समाज में नहीं गया कि इस तरह के अगर हम काम करते हैं तो हमें सजा मिलेगी। लोग खुलेआम घूमते हैं, उनको बेल मिल जाती है, आराम से अपने सारे काम धंधे होते हैं, तो वो एक खौफ नहीं है। जब तक खौफ नहीं पैदा करोगे, जब तक इस तरह से मामले नहीं रुक पाएंगे। बिल्कुल। पूनम जी, आप लाइन पर बनी रहिए, हम आपसे आगे भी बातचीत जारी रखेंगे। यहाँ पर वक्त हम एक छोटे से ब्रेक हो गया, इस वजह से ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के उस पार भी इस महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा जारी रहेगी। जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं
आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। खबरों की आपाधापी में छूट न जाए कोई खबर, खबर चाहे बड़ी हो या छोटी, खबर जो खुशी दे लेकिन गम भी, खबर जो मजबूर कर दे सोचने पर। हमारे लिए वो चीज खबर है जिसका सरोकार है आपसे, क्योंकि हम दिखाते हैं सच के साथ खबरें बेबाक। नहीं, घोषणा पत्र में तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी बातें हुई हैं, लेकिन अभी भी उस पर अभी मैडम जी, चीजें अटकी मैं जो हुई हैं। बात कर रहा हूँ ये हाँ। स्वामीनाथन रिपोर्ट ही तो है। हाँ। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो क्या है, 50% प्रॉफिट यानी स्वामीनाथन रिपोर्ट, ये वही बात है। और उस पर बढ़ने के लिए मैंने निवेदन किया। मैं राज्य सरकार में कृषि मंत्री होने के नाते इतना ही कर सकता हूँ। लोगों ने मुझे दिल्ली पहुँचाया होता तो ज्यादा कर पाता। अब ये तो आप दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। आपको एक जगह सत्ता तक पहुंचा दिया, वो आपने मांगा था, अब आप कहते हैं कि दिल्ली तक पहुंचाया होता। देखिए नवजोत जी, कुर्सी पर बैठकर आप क्या दे सकते हो? मैं इस कुर्सी पर बैठकर स्वामीनाथन मांग सकता हूँ, मैं दिल्ली की कुर्सी पर बैठकर दे सकता था। हरियाणा की बोली से भी ज्यादा खास है हरियाणा का स्वाद। हर जगह के स्वाद का अलग है अंदाज। हमारे हरियाणा में खाने के लिए कहां और क्या है खास, हम दिखाएंगे आपको हर वो जगह जहां मिलेगा आपको स्वाद का मजा। देखिए स्वाद हरियाणा का सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात कर रहे हैं कैसे आएंगे इस देश लाडो। जी हाँ, दरअसल जिस तरह के मामले शर्मनाक आंकड़े लेकर सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं रेवाड़ी की, जहां पर एक मां ने अपनी ही नवजात बच्ची की हत्या कर दी है। 3 दिन की नवजात बच्ची। शाहबाद में एक बच्ची चोरी हो गई। कहीं पर झाड़ियों में नवजात पाई जाती हैं, कहीं उनका सर कटा हुआ शव मिलता है। सवाल यही है कि आखिरकार कैसे लोगों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव आएगा। और इस वक्त हमारे साथ चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की जो ऑफिसर हैं मीनाक्षी, वो जुड़ चुकी हैं। मीनाक्षी जी, बहुत स्वागत है आपका। मीनाक्षी जी, चलिए लगता है कि संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस तरह से हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता पूनम भटनागर जुड़ी हुई थी, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा और जब तक इस तरह के दुष्कृत्यों के खिलाफ कड़े कानून इस देश में नहीं बनाए जाएंगे, जब तक लोगों को उनकी गलतियों का एहसास नहीं दिलाया जाएगा, उन्हें सजा नहीं दी जाएगी,
ऐसा नहीं लगता है कि इस देश में कभी ये सिलसिला थमने वाला है। सरकार चाहे लाख जागरूकता के अभियान चला ले, 1000 कार्यक्रमों का आयोजन कर ले, करोड़ों रुपए प्रचार अभियान पर खर्च कर दे, उसका सकारात्मक संदेश तब तक नहीं जा पाता जब तक एक माइंडसेट या एक जो मानसिकता है उसमें बदलाव नहीं आएगा। सवाल यही है कि आखिर क्यों लोगों की बीमार मानसिकता नहीं बदल पा रही है? क्या लोगों को जागरूक करने में प्रदेश सरकार जो है वो विफल रही है? क्योंकि लगातार बढ़ते आंकड़े कुछ यही बयां कर रहे हैं कि लोगों की एक जो मानसिकता है उस पर कोई खास असर किसी भी अभियान का या किसी भी कानून का कोई डर उनके मन मस्तिष्क पर नहीं है। आंकड़े अगर हम आपको बताएं तो बहादुरगढ़ में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। रेवाड़ी में एक मां ने अपनी ही बच्ची का कत्ल कर दिया, 3 दिन की नवजात बच्ची। वहीं अगर हम देखें तो रोहतक में महज 6 घंटे पहले जन्मी बेटी को एक महिला ने झाड़ियों में फेंक दिया और साथ ही उस बेटी को मारने के लिए झाड़ियों में आग तक लगा दी। शाहबाद के अस्पताल से सरेआम एक नवजात बच्ची चोरी हो जाती है। लेकिन यही वजह है कि लोग ये सवाल अब पूछ रहे हैं, लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे कि क्या ये बीमार मानसिकता का परिचायक नहीं है, और अगर है तो आखिर क्यों इस मानसिकता में कोई बदलाव नहीं देखा जा रहा। एक तरफ जहां लोग जो है वो परेशान है इस तरह की मानसिकता से, तो वही प्रशासन की लापरवाही शाहबाद में सामने आई है, जहां पर एक नर्स का भेष बनाकर आई एक महिला ने एक नवजात बच्ची को चोरी कर लिया। तो सवाल ये है कि इस तरह के हालातों में क्यों आए इस देश लाडो, और कैसे आएंगे इस देश में लाडो। सवाल ये उठता है कि जिस स्त्री के, जिस जननी से इस पूरे संसार के क्रियाकलाप संचालित हो रहे हैं, आखिरकार उसको इस दुनिया में लाने में लोगों को इतना गुरेज क्यों है। सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। शबनम जी, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, रेवाड़ी का आपको मामला बताऊं या रोहतक का मामला बताऊं, यहाँ पर महिलाओं ने पहले तो एक नवजात बच्ची का गला घोट दिया एक मां ने ही, उसके बाद रेवाड़ी का एक मामला सामने आया जहां पर नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंक दिया गया। 6 घंटे पहले उस बच्ची का जन्म हुआ था और इतना तक किया गया कि उस नवजात बच्ची को झाड़ियों में फेंकने के बाद उन झाड़ियों में आग तक लगा दी गई। जिस तरह का ये सिलसिला बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि ये बीमार मानसिकता का परिचायक है, लेकिन ये मानसिकता क्या कभी बदल पाएगी, और क्या वजह आप इसके पीछे पाती हैं कि लोगों की मानसिकता में कोई तब्दीली, कोई बदलाव नहीं आ पा रहा। देखिए, लोगों की मानसिकता में बदलाव भी तो तभी आएगा जब हमारा प्रशासन उस पर काम करेगा, जब हमारे शासन के लोग उस पर काम करेंगे। जब आप लड़की को सिर्फ एक उपभोग की वस्तु के तौर पर ही पेश करते रहेंगे, जब आप लड़की को नहीं दिखाएंगे कि वो भी, उसको भी जीने का अधिकार है, वो भी समान अधिकार रखती है, वो भी लड़के के ही बराबर का दर्जा रखती है। आप हमेशा लड़की को कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। किसी भी आप ऐड में देख लीजिए, लड़की को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटी छोटी चीजें आपको हमें जरूर लगती हैं, लेकिन यही सब चीजें लड़कियों के शोषण का बड़ा कारण बनती हैं। आप देखिए कि माँ बाप भी कहीं ना कहीं लड़कियों के प्रति इसलिए उदासीन नजर आते हैं। कभी आपने किसी माँ बाप को सजा मिलते देखा है ऐसा कुकर्ते करने पर? बिल्कुल नहीं मिलते देखा। सरकार और प्रशासन अगर किसी लड़के को कुछ हो जाए तो बड़ी मुस्तैदी के साथ उसके माता पिता को भी सजा दे देगा, पड़ोसी को भी पकड़ कर ले आएगा, लेकिन जब लड़कियों के में बहुत जमीनी। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। शबनम खान हमारे साथ जुड़ी हुई थी और कमोबेश वही बात कर रही हैं जो पूनम भटनागर ने कहा था। उन्होंने भी साफ तौर पर ये कहा था कि इस देश में जब तक कोई कड़ा कानून इस तरह के मामलों के लिए नहीं बनाया जाएगा, लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है खौफ में और सजा के डर से लोगों की इस मानसिकता में कुछ हद तक तब्दीली आए। फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन प्रदेश में तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज।